नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल क्या देखा जाता है कि जो 498 ए के जो केस होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दहेज मांगने के केस, क्रूअल्टी के केस जो होते हैं 498 के मुकदमे यानी काफ़ी बढ़ गए हैं। और 70% केसों में क्या देखा गया है, जो ये मामले होते हैं झूठे होते हैं। जो लड़की वाले होते हैं, जो आपकी पत्नी होती है, वो आपको झूठा फंसाने के लिए आप पर दहेज का केस कर देती है। ऐसे कई मामले देखने में आए हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपकी भी पत्नी ने आप पर दहेज का केस कर रखा है या आपकी जो पत्नी है आप पर दहेज का केस कर सकती है, तो जब ये केस है कोर्ट में चला जाता है तो आप अपनी पत्नी या अपनी पत्नी के जो रिलेटिव है उनसे आप कौन से सवाल पूछ सकते हैं, जिन सवालों के आधार पर जो आप दहेज के केस से बाहर निकल सकते हैं, आप दहेज के केस में बरी हो सकते हैं। तो ऐसे सवाल और जवाब पति के लिए कि जो आप अपनी पत्नी से या पत्नी के रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, पत्नी के जो द्वारा गवाह लाए जाते हैं कोर्ट में उनसे आप कर सकते हैं, जिसके आधार पर जो सच है आप अपना कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं। यानी कि आप क्रॉस में कौन से सवाल हैं जो आपकी पत्नी या आप अपने पत्नी के जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछ सकते हैं और जिनके आधार पर आप कोर्ट से छूट सकते हैं या कोर्ट से बरी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे आते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हालांकि जो दहेज मांगने का जो केस होता है 498 ए के मुकदमे होते हैं, वो हर एक केस अलग तरह का होता है। केस के जो फैक्ट होते हैं वो हर एक केस में अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं, एक अनुमान लगाकर चलते हैं कि अगर आप पर भी कोई दहेज का केस हो जाता है, आपकी पत्नी आप पर केस कर देती है या किया हुआ है, तो ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जिसके आधार पर आप अपनी पत्नी से या पत्नी के रिलेटिव से आप कोर्ट में सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कुछ सिनेरियो के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये सिनेरियो लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये मान के चलता है कि आपकी पत्नी ने कंप्लेंट में लिखा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसे दहेज के लिए उसे उत्पीड़न किया गया है, उसके साथ क्रूअल्टी हुई है, लेकिन उसने कोई डेट, टाइम, प्लेस या किसी एक्यूज्ड का कोई स्पेसिफिक रोल जो है मेंशन नहीं किया कंप्लेंट के अंदर। मान लीजिए उसने कुछ इंसिडेंट में मेंशन किया है डेट, टाइम, प्लेस, लेकिन कुछ इंसिडेंट उसमें उसने आपकी पत्नी ने डेट, टाइम या प्लेस मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप उन्हीं इंसिडेंट का आधार बनाकर अपनी पत्नी से सवाल जवाब करेंगे। आप अपनी पत्नी से ऐसे सवाल जवाब करेंगे जिनका जो आंसर है वो आपको हाँ या ना में मिले। आप ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जो जवाब है जो आपके पास हाँ या ना में आए। आप अपनी पत्नी से पूछेंगे कि आपने जो ये इंसिडेंट बताया अपनी कंप्लेंट में, क्या आपने इसका डेट, टाइम या प्लेस कंप्लेंट में मेंशन किया है। अगर नहीं किया होगा तो आपकी पत्नी बोलेगी नहीं, उसका जवाब जो आपके पास नहीं में आएगा, आप नहीं में लिखेंगे। तो दूसरा जो सवाल है, आपका वकील आपकी पत्नी से पूछेगा कि क्या आपने किसी एक्यूज्ड का स्पेसिफिक रोल है जो आपने कंप्लेंट में मेंशन किया है। अगर आपकी पत्नी कहती है हाँ मैंने किया है, तो आप उससे पूछेंगे, आप उसे कंप्लेंट से कन्फ्रंट भी करा सकते हैं कि जी देखिए आपने कोई स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं किया है, आपने एक सीरियस में जवाब दिया है कि आपका जो पति है या आपके ससुराल वाले हैं उन्होंने आपके साथ ये किया है वो किया है, लेकिन इसमें आपने किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एक्यूज्ड का कोई भी जो स्पेसिफिक रोल है वो मेंशन नहीं किया है। तो ऑब्वियसली उसका जवाब ना में आएगा, क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो नहीं में ही आएगा। तो बाद में आप ये सजेशन देकर अपना सिनेरियो क्लोज कर सकते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, कोई टाइम, प्लेस, कोई डेट मेंशन नहीं है, किसी भी एक्यूज्ड, किसी भी पर्सन का कोई स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। आप ये सजेशन देकर आपका जो सिनेरियो है यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो फ्रेंड्स, आप ये लेकर चल सकते हैं कि सपोज कर लीजिए लड़की का पिता है, लड़के के पिता से आपने क्या सवाल पूछने हैं। सपोज करते हैं लड़की के जो पिता है वो अपनी कंप्लेंट में बताते हैं कि मैंने शादी पे कम से कम 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया है, जबकि आपको पता है कि खर्चा इतना नहीं हुआ है, 10-12 लाख रुपए बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप लड़की के पिता से सवाल कर सकते हैं कि पहले तो आप ये सवाल करेंगे कि आपने अपनी कंप्लेंट में बताया है कि आपने 10-12 लाख का खर्चा किया है, सही है या गलत है। वो बोलेंगे हाँ हमने इतना खर्चा किया है। तो आप बोलेंगे, आप बता रहे हैं कि आपने 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया है, इसका सोर्स क्या है, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपने सेविंग में से निकलवाया था या आपके पास कैश था या आपने कोई एफडी तड़वाई है, ये कैसे आया है। लड़के का पिता यहाँ पे कहता है कि मेरे पास इतना कैश था, तो आप उनसे कहेंगे कि आपके पास कैश का कोई प्रूफ है, क्या आपने आईटीआर फिल की है, क्या आपने आईटीआर में बताया कि आपके पास इतना कैश था, या आपके पास कोई बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल बैलेंस शीट। जहाँ अगर वो बोल देते हैं यहाँ पे हाँ, तो आप यहाँ पे आईटीआर मंगवा के उसके हिसाब से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर वो बोलता है लड़के का पिता कि नहीं मेरे पास आईटीआर नहीं फिल की है मैंने, या वो कोई भी पक्का सबूत नहीं दे पाता है इनकम का कि इतने पैसे 12 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी आप अपना जो सेकंड सिनेरियो है यहाँ पे सजेशन देके क्लोज कर सकते हैं कि यह बात बिल्कुल झूठ है कि इतना पैसा शादी पे खर्च किया गया है, जबकि इतना पैसा खर्च किया गया इसके बारे में कोई भी सबूत, कोई भी पक्का प्रूफ इनके पास नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप जो सजेशन देकर जो अपना सेकंड सिनेरियो है वो भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड सिनेरियो हम यहाँ पे यह मान के चलते हैं कि जो कंप्लेंट में बताया जाता है कि ये मारपीट हुई है, कोई घटना हुई है, पत्नी के साथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है,
लेकिन उसका जो मेडिकल है उसमें डिले है। मान लीजिए घटना है 15 तारीख की, लेकिन जो मेडिकल है वो है 17 तारीख का, बीच में 2 दिन का डिले है। तो आपका जो वकील है वो पत्नी से सवाल करेगा कि इसमें मेडिकल में डिले क्यों है इतना। यहाँ पे आपकी पत्नी जो है ये बोल सकती है कि मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, या ये हो गया था, मैं एकदम मेडिकल करवा नहीं पाई, या कुछ है। तो आप यहाँ पे ये सवाल करेंगे कि घटना होने के बाद आप कहाँ पर गई थी, अपने पिता के पास गई थी या कहाँ पे गई थी। आपकी पत्नी कहीं ना कहीं पर तो गई होगी घटना होने के बाद। तो मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास गई थी, तो आप यहाँ पर उनसे ये सवाल पूछेंगे। तो आपका जो वकील है यहाँ पे आपकी पत्नी से ये सवाल पूछेगा कि अगर आपकी पत्नी अपने पिता के पास गई थी, अगर आप तो घबराई हुई थी, लेकिन आपके जो पिता थे वो तो आपका मेडिकल करवा सकते थे ना, या आप कंप्लेंट कर सकते थे, तो उस समय आपने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, क्रिमिनल केस में एक दिन का डिले भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी माना जाता है। तो अगर वाकई आपके साथ घटना हुई थी तो क्यों नहीं आपने तुरंत मेडिकल कराया, क्यों नहीं आपने तुरंत कोई कंप्लेंट की। तो आप इसमें ये सजेशन दे सकते हैं कि आपके साथ कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई थी, आपने बाद में अपनी इंजरीज क्रिएट की और बाद में आपने मेडिकल करवाया, और ये आपने सोची समझी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया है। ये आपने अपने घर वाले को, अपने ससुराल वालों को फंसाने की साजिश की है, प्लानिंग की है, और आपने बाद में इंजरी जो है क्रिएट की है। तो जहाँ पे आप अपना सजेशन देकर जो है अपना सिनेरियो क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स रोज सवाल पूछने का जो मकसद होता है यही होता है कि जो सच है उसको सामने लाया जाए, झूठ को जो है, जो भी झूठ सच है उसको सामने लाया जाए। और अगर वाकई आपकी पत्नी के साथ मारपीट होती है तो किसी न किसी के पास तो जाएगी। अगर वाकई उसके साथ घटना होती है तो क्यों नहीं वो उसी समय मेडिकल करवाती है अपना, क्यों नहीं उसी समय वो कंप्लेंट करती है। यहाँ पर जो सवाल तो उठते हैं कि उसने इंजरी बाद में क्रिएट की होगी, आपको फंसाने के चक्कर में सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया हो। और अगर वाकई आपकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है, कुछ भी होता है, तो उसने शोर तो मचाया ही होगा, और वो शोर किसी ने सुना ही होगा, आस पड़ोस में सुना होगा किसी ने। ऐसी तो है नहीं आपको मार पड़ रही है, आप चुपचाप मार खा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सवाल होते हैं काफ़ी जो होते हैं दिमाग में प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो सवाल जवाब थे जो आप अपनी पत्नी से कर सकते हैं 498A के केस में, आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।